रात का वक्त था। आसमान पर आधा चांद टंगा था। जंगल के रास्ते से एक अकेला यात्री गुजर रहा था। नाम था अर्जुन। पीठ पर थैला, पैरों में धूल और आंखों में थकान। वो किसी अनजान गांव की तरफ जा रहा था। अर्जुन बुदबुदाया। अर्जुन, हाय राम, कितनी लंबी रात है। थोड़ी देर आराम कर लूं तो अच्छा रहेगा। जंगल खत्म होते ही उसे दूर एक गांव दिखा और गांव के किनारे एक पुराना विशाल पीपल का पेड़। उसने सोचा, बस यहीं रात काट लेता हूं, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। अर्जुन ने थैला नीचे रखा, पानी पिया और पेड़ के नीचे बैठ गया। धीरे धीरे नींद सी आने लगी, लेकिन तभी थक गए हो, अर्जुन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अर्जुन धीरे से, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो मुस्कुराया, हवा होगी। तुम बहुत दूर से आए हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो खड़ा हुआ, आवाज की दिशा में देखा। पेड़ की जड़ों के बीच कुछ हल्की चमक थी। अर्जुन, कौन है? सामने आओ। मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस थोड़ा पास आओ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर भी किसी अजीब ताकत के खिंचाव में वो जड़ों की तरफ बढ़ गया। जड़ों के बीच में जमीन फटी हुई थी। अंदर से ठंडी हवा निकल रही थी और उस हवा में किसी औरत की मीठी खुशबू थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर भी किसी अजीब ताकत के खिंचाव में वो जड़ों की तरफ बढ़ गया। जड़ों के बीच में जमीन फटी हुई थी। अंदर से ठंडी हवा निकल रही थी और उस हवा में किसी औरत की मीठी खुशबू थी। पेड़ के अंदर से आवाज आई, मैं इस पेड़ में कैद हूँ, सदियों से कोई मुझे नहीं देख पाया। अर्जुन, कैद? कौन रखता है किसी को पेड़ में? वो जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने मेरा इंतजार तोड़ा। मगर तुम अलग हो अर्जुन। अर्जुन हैरान होकर बोला, तुम मेरा नाम जानती हो? हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर भी किसी अजीब ताकत के खिंचाव में वो जड़ों की तरफ बढ़ गया। जड़ों के बीच में जमीन फटी हुई थी। अंदर से ठंडी हवा निकल रही थी और मैं इस पेड़ में कैद हूँ, सदियों से कोई मुझे नहीं देख पाया। अर्जुन, कैद? कौन रखता है किसी को पेड़ में? वो जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने मेरा इंतजार तोड़ा। मगर तुम अलग हो अर्जुन। अर्जुन के भीतर डर और जिज्ञासा का संगम होने लगा। वो बोला, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो कैसे करूं? पीपल के पेड़ से आवाज आई। बस मेरा नाम लो और कहो, मैं तेरा हूं। अर्जुन के होंठ अनजाने में खुद हिलने लगे। वो 3 बार बोला, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। पेड़ की जड़ों से काली धुंध उठी और धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। वो औरत सफेद कपड़ों में थी, बाल कमर तक फैले हुए, आंखों में गहरा सन्नाटा और होठों पर ठंडी मुस्कान। तभी औरत ने कहा, तुमने मुझे जगाया है अर्जुन, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। अर्जुन डरते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम इंसान नहीं हो। औरत हंसते हुए, इंसान नहीं अर्जुन, मैं वो हूं जो मौत के बाद भी सांस लेती है। मैं वही हूं जो हर 100 साल में जागती है, किसी के सच्चे शब्दों का इंतजार करती है। अर्जुन डर गया। वह भागना चाहता था, लेकिन पेड़ की जड़ें उसके पैरों में लिपट गईं। हर जड़ जैसे किसी जीवित सर्प की तरह फिसल। अर्जुन चीखते हुए बोला, छोड़ दो मुझे। इतनी देर में पेड़ के पत्ते खड़खड़ाने लगे। चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगीं। हर 100 साल में कोई आता है जो मेरी नींद तोड़ देता है। उसको उसने अर्जुन को मार दिया जब सुबह हुई। गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। पेड़ के नीचे मिट्टी उखड़ी हुई थी। थोड़ी दूर पर अर्जुन का थैला, उसकी चप्पलें और एक टूटी माला पड़ी थी। एक बूढ़ी औरत बोली, उसने अर्जुन को बांट दिया। जब दूसरा आदमी बोला, कहा था ना, उस पेड़ में चुड़ैल बंद है, वो हर 100 साल में एक को ले जाती है।
गांव में सन्नाटा छा गया। रात फिर आई। पेड़ फिर से हवा में झूलने लगा। जड़ों के नीचे से वही मीठी आवाज आई, अर्जुन, अब मैं आजाद हूं। अगला कौन होगा कहा जाता है। अगर किसी गांव में ऐसा पेड़ हो जो हमेशा हवा में झूमता रहे और उसके नीचे अंधेरे में कोई तुम्हारा नाम पुकारे, तो जवाब मत देना, क्योंकि शायद वो इंसान नहीं बल्कि वो हो जो पेड़ के भीतर रहती